कक्षा 9 के छात्र हिंदी विषय में आज पढ़ेंगे 11वां, 12वां और 13वां पद कबीरदास जी का। 11वें पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर कहा गरबियौ ऊंचे देख आवास, काल ही परऊँ भूँ लोटड़ा ऊपर जामी घास। कबीरदास जी कह रहे हैं गरबियो, गरबियो मतलब होता है गर्व करना, घमंड, कि मनुष्य को कभी भी घमंड के साथ, गर्व के साथ किसी से भी बातचीत नहीं करना चाहिए। तो गर्व किस चीज़ का? ऊंचे देख आवास, अपने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े इमारतों को, महलों को देखकर मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। काल ही परेऊँ, काल ही माने कल, आने वाला समय, परियु माने पड़ा होना, भूमि माने भूमि पर, लौटना माने गिरकर, यानी समय बीत जाने के बाद ये सभी ऊंचे ऊंचे भवन भूमि पर गिरे हुए होंगे, पड़े हुए होंगे, और ऊपर जामे घास, और उस मकान के या उस भवन के उस गिरे हुए चीज़ों पर, ईंटों पर, मिट्टियों पर घासें उगी हुई होंगी। अर्थात बीते हुए समय के साथ साथ इन ऊंचे ऊंचे भवनों का विनाश हो जाना है, इन्हें समाप्त हो जाना है। इसलिए ऐसे नाशवान चीज़ पर हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। 12वें पद में कबीरदास जी सांसारिकता के संबंधों का वर्णन करते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल। यह ऐसा संसार है, यानी यह संसार इस प्रकार का है, यह संसार इस प्रकार का है जैसा सेंबल फूल, जैसे कि सेमर का फूल खिलता है। तो सेमर के फूल की खासियत है वह कुछ दिनों के लिए ही खिलता है, फिर झड़कर गिर जाता है। तो यह संसार भी उसी सेमर के फूल के समान क्षणिक समय में नाशवान होने वाला है। दिन 10 के व्यवहार को, जिस थोड़े दिन को लेकर तुम इस भूमंडल पर आए हो, इस मृत्युलोक में आए हो, झूठे रंग न भूल, झूठे चीज़ों के पीछे या नाश हो जाने वाले चीज़ों के पीछे आपसी संबंध को कभी भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। 13वें पद में कह रहे हैं कि इही अवसर चेत्या नहीं पशुजीव पाली देह। इही माने इसी, अवसर माने समय, चेत्या माने संज्ञान में हो जाना, जानकारी प्राप्त कर लेना। यानी जिस क्षण भी यह पद पढ़ा जा रहा है, मनुष्य को उसी समय अपने मन मस्तिष्क में यह जान लेना चाहिए, चेत हो जाना चाहिए। जीव पशु जीव पाली दे, जो पशु के समान विकराल शरीर पाल पोस कर बड़ा किए हुए हो, उसके भीतर जो तुम्हारा विवेकी मन है, उस मन को, उस विवेक को यह पता हो जाना चाहिए कि राम नाम जाड़िया नहीं, जाड़िया माने जानना, अंत पड़ी मुख खे, अंत माने अंत में, पड़ी माने पड़ी हुई होगी, मुख खे, यानी तुम्हारी मुखमंडल पर मृत्यु जैसी भावनाएं जकड़ी हुई होंगी। यही अवसर चेत्या नहीं पशुजीव पाली दे, यानी अपने स्वस्थ स्वास्थ्य से भरपूर शरीर को देखकर तुम्हें अपने अंतर मन में इसी क्षण संज्ञान आ जाना चाहिए, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए कि राम नाम जाड़िया नहीं, कि अगर तुमने अपने इस जीवन में राम नाम के या ईश्वर के नाम की वास्तविकता को नहीं जाना है या ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, तो अंत तुम्हारा सभी प्राणियों की तरह ही समाप्त होगा, मृत्यु को प्राप्त होगे। तुम्हारे जीवन में कुछ भी उल्लेखनीय घटना नहीं घटेगी। अब कल इस पाठ का अंत होगा।